नमस्कार, इंडिया एनालिसिस राहुल से आस में आपको स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर मध्य प्रदेश आ रहे हैं। राहुल गांधी 2 मार्च को राजस्थान के धौलपुर से एमपी के मुरैना से एंट्री करेंगे। मध्य प्रदेश में यात्रा 5 दिन रहेगी। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी की ये यात्रा कांग्रेस काफ़ी अहम मानकर चल रही है। एमपी में एंट्री करने के साथ ही शुरुआती दौर में मुरैना में उनकी पहली आम सभा होगी। राहुल गांधी रोड शो और नुक्कड़ सभाओं के जरिए लोगों को संबोधित भी करेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, शाजापुर और उज्जैन सहित मध्य प्रदेश के कई जिलों को कवर करेगी। अपनी यात्रा के दौरान राहुल गांधी उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे। राहुल गांधी एमपी के किसानों को फोकस कर उनसे संवाद भी करेंगे। इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद नेताओं और कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की पूरी कोशिश करेंगे। देखना होगा राहुल गांधी अपने मकसद में कितने कामयाब होते हैं। क्या वाकई राहुल गांधी अपनी इस यात्रा के जरिए पहले भारत जोड़ो यात्रा, फिर भारत जोड़ो के साथ न्याय यात्रा भी उन्होंने इसमें इंक्लूड कर दिया। देखना वो कितने कामयाब होते हैं। आज इसी पर हम विश्लेषण करेंगे और चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ वर्जन है, पहले हम सुनवा देते हैं, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पूरी यात्रा के लिए कांग्रेस पार्टी के साथ साथ मध्य प्रदेश की जनता तैयार है और जिस तरह के पिछले 2 महीने की ये सरकार रही है, 2 महीने में ही इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जो भी इनने वादे करे हैं वो वादे पर खरे नहीं उतर रहे हैं। आज जो बेरोजगारी बढ़ रही है, पटवारियों के मामले हो, नर्सिंग के हो, डॉक्टर साहिबान के हो, ट्राइबल की जो मामले हो, उन सब लोगों से माननीय राहुल गांधी जी भेंट करेंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर हमने जिम्मेवारियां दी हैं, उन सब की सामूहिक मीटिंग थी। एक तरफ देश में किसान आंदोलित है, किस लिए कि नरेंद्र मोदी ने जो गारंटी दी थी मोदी जी ने, उसमें वो झूठ बोल गए, मुकर गए। राहुल गांधी जी जब आएंगे तो उसको लेकर किसानों से संवाद करेंगे, बातें करेंगे और 2700 रुपए का जो गेहूं का दाम, 3100 रुपए का धान का दाम और मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी कांग्रेस पार्टी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देगी। ये एक महत्वपूर्ण बात पूरी यात्रा का मूल। तो राहुल से आस कांग्रेस को अब है और जाहिर सी बात है, क्योंकि जिस तरह से विधानसभा चुनाव के समय जो स्थिति कांग्रेस की हुई, जिस परिणाम की उससे आशा थी, उसके विपरीत रिजल्ट्स आए और कहीं ना कहीं अब लोकसभा चुनाव की तरफ कांग्रेस आगे बढ़ रही है, उसकी तैयारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप की बात कर रही है, एक बड़े लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। वो कह रहे हैं कि हम अब इस बार तो 29 में से 29 सीटें जीतेंगे। अगर हम 2019 का भी परिणाम देखें, परफॉर्मेंस देखें, तो भारतीय जनता पार्टी का जो अचीवमेंट है काफ़ी है। 29 में से 28 सीटें उसके पास है और सिर्फ एक किला जो कि छिंदवाड़ा का है वो कांग्रेस के पास है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार बीजेपी की जो रणनीति है उस किले को भेदने की भी है। आज इसी पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि राहुल गांधी क्या वाकई इन 5 दिनों में मध्य प्रदेश कांग्रेस को कुछ संजीवनी देके जा पाएंगे और कितना फायदा लोकसभा चुनाव के दरमियान कांग्रेस को होगा, किस तरह से कांग्रेस आगे बढ़ेगी। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले जो मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं। 2 खास मेहमान इस समय हमारे साथ में हैं राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर R.K. शुक्ला जी। स्वागत करूंगा शुक्ला साहब आपका। और हमारे साथ में वंदना त्रिपाठी जी हैं, मीडिया पैनलिस्ट, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी। स्वागत है वंदना जी आपका। मैं सबसे पहले डॉक्टर R.K. शुक्ला साहब आपके पास में आता हूं। अगर कांग्रेस की इस यात्रा को देखें, राहुल गांधी की इस यात्रा को देखें, पहले वो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर आए थे और अब भारत जोड़ो के साथ उन्होंने न्याय यात्रा भी जोड़ दी। उस समय भी ये कहा जा रहा था कि जिस तरह से जहां जहां से वो उनकी यात्रा निकली थी उनके लिए बेनिफिशियल होगी। अब एक बार फिर कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस यात्रा से आस है कि जिस तरह से जो परिणाम विधानसभा के आए हैं और देखा जाए तो काफी विपरीत कांग्रेस के लिए है, लेकिन अब जब लोकसभा चुनाव है तो पूरे दमखम के साथ नए कलेवर, नए तेवर के साथ कांग्रेस आगे बढ़ना चाहती है। हमारे साथ में पवन पटेल जी
महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस जुड़ चुके हैं। पवन जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं और सीधे शुक्ला साहब, मैं आपसे ही जवाब चाहूंगा। क्या राहुल गांधी की ये 5 दिन की यात्रा कांग्रेस के लिए कोई संजीवनी है? उम्मीद की कोई संजीवनी दे के जाएंगे वो यहां से, कि नहीं कार्यकर्ताओं और नेताओं में एक ऊर्जा का संचार हो, एक कॉन्फिडेंस का संचार हो और कहीं ना कहीं एक बेहतर परफॉर्मेंस कांग्रेस लोकसभा चुनाव में दे पाए? जी, निश्चित रूप से किसी भी राजनीतिक पार्टी का जब कोई बड़ा चेहरा या बड़ा नेता इस प्रकार की यात्राओं पर निकलता है तो उससे पार्टी कार्यकर्ताओं में एक नए जोश का जन्म तो होता है। अब क्योंकि सवाल उठता है कि इसके पहले भी जो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी आए थे उसके ज्यादा सकारात्मक प्रभाव मध्य प्रदेश पर तो नहीं पड़ा, लेकिन अभी जो कांग्रेस में आवागमन की स्थिति चल रही है या भागम भाग की स्थिति है, निश्चित रूप से राहुल गांधी जी की यात्रा से उस पे कहीं न कहीं रोक लगेगी। क्योंकि अभी आपने देखा कि एक दिन पहली, शायद कल ही की बात है, ये है ना, छिंदवाड़ा में कम से कम 16 सरपंच, 5 पार्षद, 1 जनपद अध्यक्ष और कई संगठन के विभिन्न पदाधिकारी एक साथ बीजेपी में ज्वाइन हुए हैं। तो कहीं न कहीं जो कांग्रेस में एक भागम भाग की स्थिति है, कांग्रेस छोड़ के जो दूसरी पार्टी बीजेपी में लोग जा रहे हैं, इस प्रकार की गतिविधियों से, बड़े नेता के आगमन से रोक लगेगी और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस पार्टी को इसका लोकसभा चुनाव में फायदा होगा। अब कितना होता है ये आने वाले भविष्य पर ही तय करेगा। उसके साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव में किन लोगों को अपना उम्मीदवार बना रही है उस पर निर्भर करता है, क्योंकि बड़े नेताओं का आगमन कार्यकर्ताओं में जोश भरता है, लेकिन चूंकि जनता का जो मत होता है या जनता जिनको अपना प्रतिनिधि चुनती है वो स्थायी लोगों पर विश्वास करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पवन पटेल जी के पास में आ जाता हूं। पवन पटेल जी, राहुल गांधी आ रहे हैं, किस तरह से, और ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस को काफी उम्मीद है, किस तरह का ऊर्जा का संचार या फिर किस तरह से आप देखते हैं बेनिफिट्स को, कि नहीं राहुल गांधी आएंगे और निश्चित तौर पर जो मैदान सजा के जाएंगे वो 2024 के लिए एक बेहतर लक्ष्य की तरफ होगा? देखिए, बट ऑब्वियस है कि उससे फर्क पड़ेगा, और क्योंकि सिर्फ राहुल गांधी नहीं है। राहुल गांधी में अनेकों विशेषताएं हैं जिस कारण से भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ी हुई है। इस पूरे देश में देखा जाए तो जितना बड़ा बलिदान, जितना बड़ा त्याग इस देश के लिए उसके परिवार ने दिया, ऐसा कोई परिवार नहीं है। तो राहुल गांधी तो अपने आप में एक संपूर्ण भारत की बात कह सकते हैं कि राहुल गांधी है। अब वो जब इतना बड़ा त्याग और समर्पण की भावना से इस देश की जनता के आ रहा, पूरी जनता जानती है कि उस यात्रा के पीछे कोई सत्ता की लालच नहीं है। जब किसी लालच के हिसाब से कोई काम किया जाता है उस काम का आकलन छोटा हो सकता है, लेकिन जब आदमी बड़े मन से देश और संविधान को लक्ष्य बना करके, किसान और नौजवान को लक्ष्य बना करके इतना बड़ा त्याग और बलिदान करता है, इतनी बड़ी यात्रा करता, पहले भी उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, तो उसका जो प्रॉफिट और नुकसान हम किसी तरह से आकलन कर ही नहीं सकते हैं। जिस तरह की छाप वो एक आम जनता के मन में, गरीब के मन में, किसान के मन में छोड़ते जा रहे हैं, वो अपने आप में उसका कोई आकलन किया नहीं जा सकता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तानाशाही के संविधान से चलती है। भारतीय जनता पार्टी का आप सेंटेंस सुनिए, हम इस बार 29 की 29 सीट आएंगे, अपने आप तानाशाही झलकती है। 29 की 29 सीट बोलने का मतलब क्या होता है? बाबा साहब के पवन जी वो इसलिए कह रहे हैं कि 28 तो उनकी पहले आ चुकी थी, वो इसलिए 29 से 29 कह रहे हैं कि बस हमें एक ही आगे बढ़ना है, 28 तो पहले ही आ चुकी थी। नहीं, तो पहले तो आगे आ चुकी थी, तो उनका काम तो देखिए, उनके लक्षण तो देखिए, आगे बढ़ने वाले लक्षण है कि पीछे खिसकने वाले लक्षण हैं। आप उनके अगर एक लक्षण बता दिए, महंगाई, बेरोजगारी, जिस दम पे उन्होंने दम्भ भरा था, इस प्रदेश की जनता को सपने दिखाए थे, सपनों के सौदागर का काम किया था, उन बातों को पूरा किया हो तो बता दीजिए। आज देखिए, सबसे बड़ी बात, हम बार बार हर डिबेट में बोलते हैं कि आज हमारा अन्नदाता दिल्ली की सड़कों पर फिर से बैठा हुआ है, उसके साथ आतंकवादियों जैसा बर्ताव कर रहे हैं। 29 सीट वाले तानाशाही दिखा रहे हैं, वो अन्नदाता को भगवान का रूप मानते हैं, उसके साथ किस तरह का बर्ताव किया जा रहा है पूरी दुनिया देख रही है। इनके पास मैकेनिज्म, जिस दिन मैकेनिज्म वाला फार्मूला फेल होगा उस दिन अपने आप ही भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें आएंगी पूरी दुनिया देखेगी। लेकिन है मैकेनिज्म है, पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग कर रहे हैं, सबका साथ, और अब भाजपा का विकास कर रहे हैं, भाजपा के 500 के करोड़ के कार्यालय बना रहे हैं, भाजपा सबसे रईस पार्टी बन जाती है, भाजपा को सबसे ज्यादा चंदा मिल जाते हैं। ये सब दुनिया इनके जिस टाइप के कृत्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है, अपने आप हर चीज में देखिएगा। पवन जी, ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस को बहुत आस है उनके इस 5 दिवसीय दौरे को लेकर,
लेकिन जब वो भारत जोड़ो, पहले भारत जोड़ो को लेकर यात्रा को लेकर आए थे, अब वो जोड़ो के साथ न्याय भी जुड़ गई है। वो जो उम्मीद थी उस समय भारत जोड़ो के जरिए कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में वो सफलता कांग्रेस को मिली नहीं थी। नहीं तो यही तो बोल रहे हैं कि आप देखिए ना कि पूरी दुनिया लालायित है, पूरा देश लालायित है राहुल गांधी के गले लगने पर, और हम विधानसभा चुनाव में हार जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं मैकेनिज्म का काम कर रहा है। मुझे नहीं लगता इस देश और प्रदेश का कोई भी व्यक्ति होगा अगर हम बोलेंगे भारत जोड़ो तो कोई उसका भारत जोड़ो का विरोध करेगा। भारत जोड़ो तो अच्छी भावना है। मैंने तो भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से कहा था कि आप कहिए भारत जोड़ो, हम आपके साथ हैं, हम भारत जोड़ो कर रहे हैं। आपको तो बड़ा मन दिखाते हैं, स्वागत करना चाहिए, उसको सल्यूट करना चाहिए कि वो बंदा इस जवानी में और इतना बड़ा संघर्ष, इतना बड़ा कदम उठा रहा है। और इसकी छाप जो आप बोल रहे थे इस प्रदेश की जनता में छाप बनती जा रही है। हम जो आस भरी नजरों से कांग्रेस नहीं दे रही, आशा भरी नजरों से हमारा युवा देख रहा है, आशा भरी नजरों से हमारे किसान देख रहा है। उस किसान को आशा है कि अब राहुल गांधी न्याय दिलाएगा, नौजवान को आशा है जो व्यापम जैसे घोटाले का शिकार हुआ है, आत्महत्या करना पड़ा, उसको है। हमारे लोगों का आस्था का केंद्र चलिए पवन जी, आता हूँ वंदना जी के पास में आ जाता हूँ। राहुल गांधी न्याय दिलाएगा। वंदना जी वो कह रहे हैं पहले हम भारत जोड़ो के जरिए राहुल गांधी आए, अब हम न्याय दिलाने आ रहे हैं। किसान उनका फोकस है, वो किसानों से संवाद करेंगे, वो आदिवासियों से मिलेंगे, और अगर कोई भी चुनाव हो, ये दोनों ही वर्ग हैं, चाहे वो आदिवासी हो और चाहे किसान हो, हर पार्टी उस पर फोकस करती है। हालांकि राहुल गांधी ने जिस तरह से जातिगत जनगणना की बात भी विधानसभा में की थी, मैं जवाब पहले चाहूंगा, फिर उस पर भी आऊंगा बाद में। जी सभी सम्मानित पैनलिस्टों को नमस्कार। राजेश जी आपको भी नमस्कार। देखिए राहुल गांधी जी ने पिछली बार कैसे जातिगत कार्ड फेंका था विधानसभा चुनाव के टाइम पे आपने देखा था, और उसका क्या परिणाम हुआ है, जनता ने उसका किस प्रकार से इन्हें रिजल्ट दिया है आपने देख ही लिया है कि 2 के आंकड़े पे आकर ये सिमट गए। और ये राहुल गांधी जी जिसे भारत जोड़ो यात्रा का नाम देते हैं, वो भारत जोड़ो नहीं बल्कि भारत तोड़ो यात्रा है। और राहुल गांधी जी को तो सही मायनों में भारत से एक क्षमा यात्रा निकालनी चाहिए। उन्हें जा जाकर हर प्रत्येक भारत के नागरिक से क्षमा मांगनी चाहिए कि कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से देश का, मध्य प्रदेश का बंटाधार किया था उन सब चीजों के लिए। ये लोग कहते हैं कि 29 की 29 सीटें हम जीतेंगे, ऐसा दावा हम क्यों करते हैं? हम दावा इसलिए करते हैं क्योंकि हम कार्य करते हैं, हमारे कार्यकर्ता कार्य करते हैं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेके हमारे पन्ना के प्रभारी तक निरंतर कार्य करते रहते हैं। हम कभी कार्य करना नहीं छोड़ते, हम इस तरह की फर्जी यात्राएं नहीं निकालते हैं, हम जनहितैषी कार्य करते हैं। और ये जो कहते हैं ये किसानों के हितैषी हैं, जब इनकी सरकार थी तब इन्होंने किसानों को डिफॉल्टर क्यों साबित किया? अगर इतने किसान हितैषी हैं तो डिफॉल्टर क्यों साबित किया? रही बात इनके अलायंस की भी जब बात करेंगे हम, तो आपने देखा कि कैसे इन्होंने आज एक छल किया है। समाजवादी पार्टी जो इनकी अलायंस की पार्टी है उसके साथ कितना बड़ा छल किया कि खजुराहो की सीट उन्हें प्रदान कर दी, जहां से पिछली बार इनकी बुरी तरह से हार हुई थी। तो कहीं ना कहीं ये दानवीर भी बन जाते हैं, और दान में दे क्या देते हैं? ऐसी सीट जहां से कांग्रेस पार्टी की बुरी तरह से हार होने वाली है। अगर इन लोगों के अंदर इतनी ही ज्यादा जो भारत जोड़ने की भावना है, अलायंस की भावना है, तो छिंदवाड़ा की सीट दें। छिंदवाड़ा की सीट क्यों नहीं देते समाजवादी पार्टी को? तो ये इस तरह की बातें, बड़ी बड़ी बातें करना और उन पर अमल करना और अलग बातें होती हैं। और ये कह रहे हैं चलिए पवन जी कुछ कह रहे हैं, पवन जी कुछ कह रहे हैं, मुझे लगता है लेकर पैदा हुए राहुल गांधी जी ने बहुत बलिदान किया है। उन्हें गरीबों की समस्याओं के बारे में कुछ नहीं पता, वो टमाटर का और मिर्ची का अंतर नहीं कर पाते, इतना ज्यादा स्ट्रगल किया है उन्होंने जीवन में। वो खेतों में टाइल्स लगवाने की बात करते हैं, इतना संघर्षशील जीवन रहा है उनका। ऐसे राहुल गांधी गरीबों को न्याय दिलाएंगे। क्या कह रहे हैं? चलो पवन जी कह रहे हैं, फिर मैं आपकी बात ले लूंगा। पवन जी, इस देश ने चाय का भी स्ट्रगल देखा है। इस देश, सुनिए वंदना जी, इस देश में मुद्दे क्या है, गरीब के मुद्दे क्या है, गरीब की समस्याएं क्या हैं? जो व्यक्ति हमेशा महलों में पला बड़ा हो, सोने की चम्मच लेकर पैदा हुआ है। चलिए मैं आता हूँ, मैं चली जाता हूँ, दोनों मेहमानों के पास में आऊंगा। डॉक्टर आर के शुक्ला साहब, मैं चलिए मैं राजनीतिक विश्लेषक दे रहा था, वो क्यों नहीं पैदल चल? मैं राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर आर के शुक्ला साहब के पास में आऊंगा। शुक्ला साहब, आपने जिस तरह से कहा कि ठीक है कि अगर कोई नेता आता है, किसी पार्टी का बड़ा नेता आता है, तो कार्यकर्ताओं नेताओं में तो एक उत्साह का, ऊर्जा का संचार होता ही है। मैं वो देख भी रहा हूं कि सारे जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं,
वो तैयारियों में लगे हुए हैं। लेकिन मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि पहले भारत जोड़ो के जरिए आए थे, बहुत उम्मीद उस समय भी कांग्रेस को थी कि नहीं काफ़ी कुछ इस यात्रा के जरिए, हालांकि अभी भी पवन जी जिस तरह से कह रहे थे कोई ऐसा उनका उद्देश्य नहीं है, लेकिन जब इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टी और जब चुनाव के समय, विधानसभा चुनाव के पहले आए थे, अब लोकसभा चुनाव के बाद कहीं ना कहीं उससे जुड़ता ही है, तो क्या, मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर राहुल गांधी इन 5 दिनों में किस तरह की कोई ऐसी करिश्मा हो जाएगा कि नहीं 5 दिन यहां रहेंगे और उस 5 दिनों में कांग्रेस एक बेहतर पोजीशन में आ जाएगी? क्योंकि जिस तरह से वंदना जी कह रही हैं कि हम तो लगातार जो जनहितैषी काम कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, क्या इस यात्रा के जरिए बाकी लगता है कि कांग्रेस ने एक बेहतर पोजीशन में आ सकती है, या फिर किस तरह का मुकाबला आप देखते हैं अभी? ये देखिए 5 दिन में किसी भी राजनीतिक नेता के और स्पेशली मध्य प्रदेश के संदर्भ में कोई बहुत बड़ा फेरबदल होने वाला है, इसकी आशा ज्यादा तो नहीं है। लेकिन हाँ, जिन जिन क्षेत्रों से राहुल गांधी जी की यात्रा गुजरेगी, जैसे कि है उसमें ये है ना, मुरैना से वो प्रवेश करेंगे, ग्वालियर है, शिवपुरी है, गुना है, शाजापुर है और रतलाम के सैलाना से होती हुए वो राजस्थान को प्रस्थान कर जाएंगे। इस बीच में 5 से 6 लोकसभा क्षेत्र वो कवर करने वाले हैं और ये वो क्षेत्र हैं जो मालवा अंचल में आते हैं, जहां हमारे मुख्यमंत्री जी का भी एरिया है, साथ साथ में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी का भी एरिया पड़ता है और जो है ना उमंग सिंघार जी हैं वो भी उसी एरिया को बिलोंग करते हैं। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया भी, अगर ग्वालियर चंबल की बात कर ले तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी है। हाँ, सिंधिया का बेल्ट भी निश्चित है, सिंधिया का बेल्ट है, गुना भी उनका बेल्ट है, ग्वालियर भी उनका बेल्ट है। अब इससे कोई ज्यादा अब आकस्मिक लाभ की संभावनाएं तो नहीं है, लेकिन हाँ कार्यकर्ताओं में उत्साह होगा, पार्टी में जो भी टूट फूट हो रही है, भागम भाग की स्थिति है, उस पर विराम लगेगा निश्चित रूप से। अब रहा सवाल कि उसका लोकसभा चुनाव में कितनी सीटों पे असर पड़ता है। तो किसी भी एक नेता के 4-5 दिन या 10 दिन यात्रा करने से चुनाव नहीं जीते जाते। अब वो चाहे नेता कांग्रेस का हो या बीजेपी के हो, कार्यकर्ताओं को बूस्ट मिलता है। चुनाव जीतना निर्भर करता है पार्टी की नीतियों पर और वहां के लोकल प्रत्याशी पर। अगर कांग्रेस पार्टी इस यात्रा के बाद आने वाले लोकसभा चुनाव में अपने प्रत्याशियों को जिताना चाहती है तो मेरा सिर्फ सुझाव है, बाकी कांग्रेस पार्टी में बहुत बड़े बड़े नेता हैं, सभी जानते हैं नेताओं का असर भी क्या हो रहा है प्रदेश में। हाँ, लेकिन अगर ये बिल्कुल नए उम्मीदवारों को मौका दें तो शायद कांग्रेस पार्टी की संभावनाएं ज्यादा प्रबल होंगी। जो बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पहले ही कह चुके हैं इस बात को लेकर, जिस तरह शुक्ला साहब कह रहे हैं कि नहीं, इस बार आधे से ज्यादा युवाओं को 50 साल से जो कम जिनकी उम्र है उनको वो टिकट देंगे। ठीक है, ये कांग्रेस की स्टडी में। सीधे एक बार फिर पवन पटेल जी के पास में आ जाता हूं। पवन पटेल जी, सवाल इस बात को लेकर है कि जो यात्रा सिर्फ 5 दिन की है और अगर इसको लोकसभा चुनाव से जोड़ें तो कहीं ना कहीं नहीं लगता कि यात्रा का समय और होना चाहिए था कि बेहतर तरीके से, क्योंकि इस समय जो कांग्रेस की स्थिति, ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा ये कांग्रेस के आपके नेता कार्यकर्ता छोड़ के बीजेपी में ज्वाइन न कर रहे हो? नहीं, देखिए ये यात्रा उन क्षेत्रों में भी जा रही जहां लोकसभा चुनाव नहीं है। ये यात्रा उन लोकसभा चुनाव के जितने कई सारे प्रदेशों के कई सारे जिले कवर करी। यात्रा लंबी है, खाली मध्य प्रदेश का ही अपन नहीं देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश भी सिर्फ मध्य प्रदेश उनको कवर करना है, उनको पूरे देश को देखना है। हाँ। इसलिए यात्रा जो शेड्यूल बना उस हिसाब से 5 दिन का प्रोग्राम मध्य प्रदेश के लिए दिया गया है, नंबर 1। दूसरा जो मैं बोल रहा हूं कि ये इस यात्रा का रत्ती भर, मैं बता रहा हूं रत्ती भर इसका उद्देश्य ये नहीं है कि हमें सिर्फ लोकसभा चुनाव में सफलता हासिल करनी है इस यात्रा। और दूसरा जो अभी आदरणीय वंदना जी बोल रहे थे कि हम कार्य करने वाली पार्टी के वर्कर हैं, हम कार्य करते हैं, दिन रात कार्य करते हैं, तो हमें ये समझ में नहीं आता कि ये कैसा कार्य कर रहे हैं, उसका परिणाम क्यों नहीं आ पा रहा है। ये राहुल गांधी जी की बोल रहे हैं महल में रहने वाला व्यक्ति, महल में रहने वाला इतनी लंबी यात्रा करके दिखा दिया कि आ जाओ, उसने प्रूव कर दिया कि हम महल में रहने वाले नहीं, हमें अगर अपने देश के गरीब जनता के मन को टटोलना है तो उनके बीच में चला गया, वो उनको गले लगाए, इतनी बड़ी पैदल यात्रा त्याग तपस्या करके दिखा दिया। हमारे नेता दिग्विजय सिंह ने नर्मदा परिक्रमा कर दी है, उसी नर्मदा के किनारे, नर्मदा मैया के किनारे प्लांटेशन लगाते हैं, उसका भ्रष्टाचार करते हैं। ठीक है, तो दोनों के अंतर को बड़ी अच्छी तरह से समझा जा सकता है। और जिस दिन इस देश का आज सबसे बड़ी बात है,
वंदना जी से जब हम सवाल करेंगे तो ये उल्टा सवाल करती हैं। आज जो सत्ता में रहता है सवाल उसके ऊपर करना चाहिए। आज ये देखिए वंदना जी, ये गलत बात। चलिए वंदना जी, मैं आता हूँ, मैं पवन जी से एक सवाल, मेरा सवाल पवन जी से हो जाए। वंदना जी, पवन जी मेरा सवाल ले ले। अच्छा चलिए वंदना जी प्लीज, वंदना जी चलिए, पवन जी मेरा सवाल ले लीजिए। मेरा सवाल इस बात को लेकर है, मेरा सुनिए वंदना जी, मैं पवन जी से सवाल करना चाहूंगा जो जवाब दिया पवन जी ने। पवन जी मेरा सवाल इस बात को लेकर है, आप कह रहे हैं कि राजनीतिक यात्रा नहीं है। अगर राहुल गांधी लोकसभा चुनाव जब वो आएंगे मार्च में, मुझे लगता है कि वही समय होगा शायद आचार संहिता लगने का। अगर आपके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी चुनाव की बात नहीं करेंगे, राजनीति की बात नहीं करेंगे और चुनाव के समय, तो फिर कौन करेगा पवन जी? हमने ये नहीं बोला, हमने ये बोला ही नहीं कि वो एकदम राजनीतिक यात्रा नहीं। हमने सिर्फ बोला कि उसका उद्देश्य राजनीतिक नहीं है। हाँ। हम अगर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के, तो हमारा सबसे पहला उद्देश्य सिर्फ कांग्रेस पार्टी को स्थापित करना नहीं होना चाहिए। हमारा सबसे पहला उद्देश्य होना चाहिए देश की रक्षा करना, संविधान की रक्षा करना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम 750 किसानों को मार देंगे क्योंकि हमको अपनी सरकार चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा युवा आत्महत्या करता जाएगा, हम व्यापक घोटाला करते जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति को, चाहे भाजपा को चाहे कांग्रेस को, उसको सबसे पहले देश को देखना चाहिए। गरीब दुखी के सत्ता में बने, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि गरीबों के आंसू पोंछे। राहुल गांधी को क्यों निकलना पड़ गया? अगर पूरे देश में राम राज्य होता तो कोई आदमी दुखी पीड़ित होता ही नहीं। राहुल गांधी के पास कोई आता ही नहीं, कोई आंसू निकालता ही नहीं, कोई रोता ही नहीं। यहाँ रोज देखो, जब देखो बिजली का बिल बढ़ा हुआ है, लेकिन बतौलेबाजी से कम नहीं। एक महंगाई कम नहीं करेंगे, बहुत हुई महंगाई की बार। अब की बार मोदी सरकार धनाधन महंगाई बढ़ती जाएगी। कोरोना चलिए अब वक्त कम है, वंदना जी की बारी है। मुझे लगता है वंदना जी बोल लीजिए, अब वंदना जी की बारी है। वंदना जी, ये कह रहे हैं कि ये राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये भारत को जोड़ने की यात्रा है। तो ये बताइए कि जब ये राजनीतिक यात्रा नहीं है तो ये लोकसभा चुनाव के समय पे ही क्यों चलाई जा रही है? लोकसभा चुनाव के बाद चला लेते, समय खूब है। राहुल गांधी जी के पास काम क्या है? राहुल गांधी जी लोकसभा चुनाव के बाद यात्रा निकाल लेते। और ये कह रहे हैं 29 की 29 सीटें, 29 नहीं, मैं आपको रेक्टिफाई करूंगी, 400 से अधिक सीटें जीत के दिखाएगी इस बार भारतीय जनता पार्टी। और आपके जो ये राहुल गांधी जी है, इनके चरण इतने शुभ है कि ये जहां जहां जिस प्रदेश में चरण रखते हैं वहां वैसे भी वंटाधार करके आ ही जाते हैं कांग्रेस का। तो बहुत अच्छी बात है कि ये आ रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि राजनीतिक दलों का काम नहीं, ये राजनीतिक यात्रा नहीं है, हम जनहितैषी कार्य। तो जब आपके हाथ में सत्ता होती है तभी आप जनता का कल्याण करते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी राजनीति के लिए, चुनाव लड़ने के लिए ये सब यात्राएं नहीं, तो आप एक एनजीओ खोल लीजिए, सोशल वर्क करिए। फिर आप ये ढोंग क्यों करते हैं, ये डबल मीनिंग बातें क्यों करते हैं कि नहीं हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम तो सामाजिक यात्रा निकाल रहे हैं। और निकाल कब रहे हैं? आचार संहिता लगने के समय पे। आप एक राजनीतिक दल है, खुलकर बोलिए कि भाई हम चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव जीतना हमारा उद्देश्य है और इसीलिए हम ये यात्रा निकाल रहे हैं। और 5 दिन की यात्रा में ऐसा क्या कर लेंगे राहुल गांधी जी? चलिए वंदना जी, वक्त की कमी है, तो फिर वो सवाल कि क्या राहुल गांधी की इस यात्रा से कांग्रेस को कितना फायदा होगा, यह भी सवाल है। क्या राहुल गांधी विधानसभा चुनाव में मिली हार से पार्टी को उबार पाएंगे, कितना जोश, कितना दम भर पाएंगे, देखने वाली बात होगी। 5 दिनों में देखना होगा, 2 मार्च से 6 मार्च तक जब राहुल गांधी होंगे, किस तरह से कांग्रेस को संजीवनी देते हैं, बूस्टअप देते हैं। और राहुल गांधी की एक तरफ यात्रा है, दूसरी तरफ सियासत और राजनीति भी है। तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा, शुक्रिया करूंगा। तो जिस तरह से राहुल गांधी से कांग्रेस को अब आस है कि उनके आने से कार्यकर्ताओं, नेताओं में जोश का संचार होगा, ऊर्जा का संचार होगा, और यही ऊर्जा और जोश कहीं ना कहीं बेहतर परफॉर्मेंस देने के लिए आगे बढ़ाएगी। देखना होगा राहुल गांधी जब मध्य प्रदेश में आएंगे तो एक तरफ कांग्रेस किस तरफ से बूस्टअप होती है और दूसरी तरफ किस तरह की जो सियासत है, जो राजनीति है, वो गर्माती है। आई इंडियन एनालिसिस बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।